वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चे कैसे हैं। हाँ, सारे बच्चे अब प्रेप से 1 क्लास में जा चुके हैं, ऐसी है। और 1 क्लास में वैसे तो आप मैथ भी पढ़ेंगे जो आप प्रेप से पढ़ के आए हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ेंगे जो आप प्रेप से पढ़ के आए हैं, आप उर्दू भी वही पढ़ेंगे जो आप प्रेप से पढ़ के आए हैं, सही है। पर आप एक इसमें नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कहलाता है साइंस। नाम सुना होगा, बड़े बहन भाई अगर पढ़ते होंगे तो नाम सुना होगा, वरना किसी कोई कज़न अगर पढ़ता होगा बड़ी क्लास में तो नाम सुना होगा सारे बच्चों ने, सही है। कि साइंस जो है वो बड़ी क्लासेस में मिलती है, आती है। अब साइंस को हम समझते हैं बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस बल्कि सबसे आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश में आपको रट्टे लगाने पड़ते हैं, चीज़ों को समझना पड़ता है, उर्दू में रट्टे लगाने पड़ते हैं, मैथ में समझना पड़ता है। पर साइंस में सिर्फ आपको गौर व फिक्र करना होता है, और गौर व फिक्र करके थोड़ा सा ध्यान देके जो भी चीज़ आप साइंस में पढ़ रहे हो उस पर थोड़ा सा ध्यान देके और उसको अपने अल्फाज में लिखना है कि आपके ख़्याल में जो चीज़ आपने पढ़ी है वो कैसी है, सही है। मैं देख रहा हूँ कि पंखा घूम रहा है, तो मैंने क्या नोट किया, इससे आप लोग भी देखो पंखा आपके कमरे में घूम रहा है, क्या नोट कर रहे हो आप, पंखा किस मोशन में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, एक चीज़ नोट की। पंखा किस वजह से घूम रहा है, यानी कि अगर बिजली रहेगी तो पंखा घूमेगा, बिजली नहीं रहेगी तो पंखा नहीं घूमेगा। तो एक बात ये कि पंखा गोल घूम रहा है, और दूसरी बात ये कि पंखा किस चीज़ से चल रहा है, पंखा चल रहा है बिजली से। ठीक है बच्चों, हम साइंस में बस ये ज़रा सा गौर व फिक्र करते हैं, ध्यान देते हैं और साइंस हमें समझ में आ जाती है। आज हम साइंस का बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक पढ़ेंगे जो है हम जानदार हैं। फर्स्ट चैप्टर है ये आपका कि हम जानदार हैं। ठीक है बच्चों, हम जानदार हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या हम वाकई जानदार हैं? हाँ, सारे बच्चे बोलें, क्या हम वाकई जानदार हैं या हम जानदार नहीं हैं बच्चों? कैसे पता चलेगा हम जानदार हैं? यकीनन कुछ तो खुसूसियात हमें बताई जाएं जिससे पता चले कि भाई हम वाकई जानदार हैं भी या नहीं हैं जानदार, सही है। या इस दुनिया में और जितनी भी चीज़ें हैं क्या वो जानदार हैं या नहीं है। ये आपको इस तरह पता चलेगा जब आपको उसकी खुसूसियात पता होंगी। ठीक है, आपको मैं बता दूं जानदारों की कुछ छोटी छोटी सी मज़ेदार सी खुसूसियात कि जो जानदार होता है वो खाना खाता है। ठीक है बच्चों, जानदार जो होते हैं वो क्या करते हैं, जानदार ग़िज़ा लेते हैं, ठीक है, फूड लेते हैं, सही है। फूड से उनको एनर्जी मिलती है, सही है बच्चों। उसके अलावा जानदार जो है वो पानी पीते हैं, पानी भी उनकी बॉडी को तवानाई फराहम करता है। और एक लास्ट चीज़ जो जानदार लेता है वो है सांस। ठीक है बच्चों, जानदार ग़िज़ा खाता है, पानी पीता है और सांस लेता है। अब आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और सोचें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पानी पीती हुई, खाना खाती हुई और सांस लेती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बोलेंगे इंसान, हम, सही है। तो आपका जो चैप्टर का नाम है हम जानदार हैं, उसका आंसर आपको मिल गया कि क्या हम जानदार हैं, बिल्कुल जानदार हैं। हम सुबह में नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर में खाना खा रहे हैं, रात में भी खाना खा रहे हैं, तो ये क्या है, हम ग़िज़ा ले रहे हैं। 24 घंटे में हम पता नहीं कितनी दफ़ा पानी पी लेते हैं, 8 गिलास 10 गिलास जितने गिलास हम पी सकते हैं उतना पानी पीते रहते हैं। गर्मियों के दिन है, ज़्यादा पानी पी लेते हैं। आप लोगों को भी चाहिए, अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। सांस हम 24 घंटे लेते रहते हैं, यानी हर सेकंड में, हर यूनिट सेकंड में, हर छोटे से छोटे वक्त में हम सांस ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सांस कभी रुकती है। ठीक है बच्चों, चीज़ें समझ में आ गई कि कौन कौन सी चीज़ें जानदार हैं। अब आप बोलते हो कि सही है भाई, हमने मान लिया कि ये जानदार हैं, हम कहते हैं, हम मान लेते हैं कि इंसान जानदार हैं, जानवर जानदार हैं। ठीक है, क्योंकि जानवर भी खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं और सांस भी लेते हैं। हम भी खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं और सांस भी लेते हैं। अब जो है मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पौधे भी जानदार हैं। अब क्या हमने उनको खाना खाते हुए देखा? नहीं देखा। हाँ, पानी हम उनको देते हैं। क्या हमने उनको सांस लेते हुए देखा?
नहीं देखा। तो अब ये जो दो बातें हैं बच्चों, ये आपने समझनी है कि वो खाना कैसे खाते हैं और वो सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि वो ग़िज़ा कैसे लेते हैं, खाना वो कैसे खाते हैं। बच्चों, जो हम उनको पानी देते हैं, ठीक है, वो पानी लेते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर पानी जाता है, वो रूट्स के ज़रिए, जड़ों के ज़रिए पानी लेते हैं। क्योंकि पानी हम प्लांट के ऊपर तो नहीं डालते, पानी हम कहाँ डालते हैं बच्चों, पानी जो है वो हम प्लांट की मिट्टी में डालते हैं, उसके आसपास के एरिया में पानी डालते हैं ताकि उसकी जड़ें पानी ले लें। सही है, क्योंकि उसकी जड़ें, यानी कि उसका जो खाने का, समझ लें आप, आपके घर में खाना लेने कौन जाता है बाज़ार से, अम्मी जाती हैं या अब्बू जाते हैं। खाना पकाता कौन है, अम्मी पकाती हैं। इसी तरह प्लांट का जो रूट्स है वो खाना लेने का काम करता है। ठीक है, खाना लेने का काम रूट्स करते हैं और खाना पकाने का काम लीव्स करते हैं। जड़ें खाना लेती हैं और पत्ते खाना पकाते हैं। अब खाना कैसे पकाते हैं, जो हमने उनको पानी दिया था वो उसकी मदद से और सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना तैयार करते हैं और उसको खाते भी हैं और अपने तने में स्टोर भी कर लेते हैं। स्टेम जो उनकी बीच में होती है उसमें स्टोर कर लेते हैं। जो आप देखते हो वक्त के साथ साथ प्लांट बढ़ता जा रहा है और फूलता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, उसकी डंडी मोटी होती जा रही है, सख्त होती जा रही है, तो वो इसी वजह से हो रही होती है कि वो कुछ खाना अपना खाता है और कुछ खाना बचा के अपने अंदर स्टोर कर देता है। तो समझ में आ गई कि प्लांट ग़िज़ा कैसे लेते हैं। ठीक है, अब प्लांट सांस कैसे लेता है बच्चों। प्लांट सांस लेता है लीव्स के ज़रिए, जो जहाँ पे उसका प्रोसेस हो रहा होता है, जहाँ से वो खाना ले रहा हो, जहाँ पे वो खाना बना रहा होता है और सूरज की रोशनी ले रहा होता है, वहीं से वो सांस भी ले रहा होता है। सही है, सांस जब वो लेता है तो वो जो पानी हमने दिया था उसको, सूरज की रोशनी को, और जो वो सांस ले रहा होता है उसमें वो एक गैस ले रहा होता है। सही है, आपने देखा होगा आप गाड़ियों का धुआं, और आपने आग लगाते हैं हम, उसमें से धुआं निकलता है, वो ऐसा मखसूस धुआं है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि प्लांट्स उस धुएं को लेते हैं और उसकी पानी की और सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना बनाते हैं और उसको खाते हैं। सही है, सांस जब हम ले रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, गैस लेते हैं और गैस निकालते हैं। इसी तरह प्लांट्स भी जो लीव्स के ज़रिए सांस ले रहा होता है उसमें वो एक गंदी गैस ले रहा होता है और हमारे लिए फ्रेश गैस निकाल रहा होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई कि हम ग़िज़ा कैसे खाते हैं, हम पानी कैसे पीते हैं और हम सांस कैसे लेते हैं। हमारी तरह जानवर और पौधे किस तरह खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और सांस लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये छोटी छोटी सी बातें थी जो हमें क्या बताती हैं कि हम जानवर और पौधे जो हैं वो क्या हैं, वो जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है बच्चों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में जानदार को बोलते हैं लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं जानदारों को। अब आ जाते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, पेज नंबर 1 में हमने ये पढ़ा, अब पेज नंबर 2 पर आ जाएं सारे बच्चे। 2 को छोड़कर 3 पर आ जाएं बच्चों, 3 पर आ जाएं। ठीक है, अब जानदार चीज़ें ग़िज़ा लेती हैं, पानी लेती हैं, सांस लेती हैं। सही है, हरकत, जानदार चीज़ों में हरकत भी होती है। जानदार चीज़ों में हरकत होती है, बिल्कुल होती है, पर हरकत तो बेजान चीज़ में भी होती है। अब आपको क्या लगता है, ये जो पंखा हरकत कर रहा है क्या ये जानदार है? ये जो कार चल रही है क्या ये जानदार है? हाँ, समझें, ये जो कागज़ उड़ रहे हैं गलियों में क्या ये जानदार है? क्या जो साइकिल चल रही है क्या ये जानदार है? नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि जो जानदार चीज़ें होती हैं, जैसे बिल्ली, जैसे हम इंसान, जैसे पौधे, इनमें जो हरकत हो रही होती है वो खुद ब खुद हो रही होती है, वो ज़ाती तौर पे करते हैं। सही है, बिल्ली हमारे घर पर आती है तो वो खुद चल कर आ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जानदार है और उसमें इतनी ताकत है ग़िज़ा, पानी और सांस लेने की वजह से कि वो खुद ही हरकत कर सकती है। लेकिन जो बेजान चीज़ें होती हैं वो खुद हरकत नहीं कर सकती। आपने देखा है कार चल रही होती है, उसको ड्राइवर चला रहा होता है। कार को चलाने के लिए पेट्रोल की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसको चलाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, उसके बग़ैर उसका चलना नामुमकिन है। तो यकीनन ऐसी चीज़ जिसको चलाने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़े वो बेजान चीज़ कहलाती है। ठीक है बच्चों, बेजान चीज़।
पहले हमने जानदार की खुसूसियात पढ़ ली, अब बेजान की पढ़ते हैं। ठीक है, कि बेजान चीज़ों में क्या चीज़ ऐसी है जिससे हमें पता चलता है कि इनमें जान मौजूद नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि ये खुद हरकत नहीं कर सकती। पंखा चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, कार चलाने के लिए डीजल की, पेट्रोल की और उसके साथ साथ ड्राइवर की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या कभी आपने देखा बाइक खुद ही चल रही हो? नहीं। ठीक है, उसको चलाने के लिए भी कोई ना कोई उसको चलाने वाला होना चाहिए। इससे हमें ये पता चल गया कि जो बेजान चीज़ें होती हैं उनमें इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो कोई भी हरकत खुद से कर सकें। ठीक है, जबकि जो जानदार चीज़ें होती हैं वो ग़िज़ा, पानी और सांस लेने के साथ साथ और इनकी तवानाई की मदद से खुद हरकत भी कर सकती हैं और रोज़मर्रा के दूसरे काम भी कर सकती हैं। अब आप पेज नंबर 3 पे आते हो तो आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको एक गाड़ी की तस्वीर दिख रही है। ये गाड़ी की ज़रा जो लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ, बच्चे सारे देखें लाइनों की तरफ। ये एक गाड़ी है, सबको पता है ये गाड़ी है, ये एक बेजान चीज़ है। ये बोल रहे हैं ये एक बेजान चीज़ है। आपका क्या ख्याल है कि ये गाड़ी वाकई में बेजान चीज़ है? और बेजान चीज़ है तो क्यों है भाई? इसमें तो हरकत भी होती है गाड़ी में, फिर ये बेजान चीज़ क्यों है? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बेजान है? हाँ बच्चों बताएं। क्योंकि ना ही तो ये ग़िज़ा लेती है, ना ही तो ये पानी लेती है, ना ही तो ये सांस लेती है और ना ही तो ये खुद हरकत कर सकती है। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर हो गया कि ये खुद हरकत नहीं कर सकती। कौन? गाड़ी। क्यों? क्योंकि वो बेजान चीज़ है। ये हरकत करती है मगर अपनी मर्ज़ी से नहीं, ये सांस नहीं लेती और ना ही बढ़ती है। जानदार चीज़ों की एक और ख़ुसूसियत आ गई। क्या ख़ुसूसियत आ गई बच्चों? क्या ख़ुसूसियत आई? कि जो जानदार चीज़ें होती हैं वो बढ़ती भी हैं। ठीक है, वक्त के साथ साथ आप देखते हो छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है ना, आवाज़ भी उसकी बहुत बारीक होती है पर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता जाता है और हम देखते हैं वो बड़ा होकर फिर एक दिन बिल्ली की तरह, बिल्कुल बिल्ली की तरह नज़र आ रहा होता है और हमारे घर में आ रहा होता है। हमने बकरी पाली, बकरी का छोटा सा बच्चा उसने दिया, छोटा सा बच्चा वो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन बकरी और बकरे की तरह हो जाता है। ऐसी है। उसके अलावा चूज़े होते हैं, एक वक्त आता है चूज़ा होता है बहुत छोटा सा, एक वक्त आता है वो बड़ा मुर्गा बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? दिन ब दिन हम बढ़ रहे हैं और ये बढ़ने का जो अमल है ये सिर्फ़ किस में होता है बच्चों? जानदार चीज़ों में, लिविंग थिंग्स में। सब बच्चों के ये बात समझ में आ गई कि जानदार चीज़ें जो हैं वो ग़िज़ा लेती हैं, पानी पीती हैं, सांस लेती हैं और उनमें हरकत होती है और उसके साथ साथ वो वक्त की तेज़ी के साथ साथ, यानी कि वक्त के बदलने के साथ साथ वो बढ़ती भी रहती हैं। बेजान चीज़ें क्या करती हैं? बेजान चीज़ों में खुद हरकत नहीं कर सकती। बेजान चीज़ें खुद हरकत कर सकती हैं? नहीं कर सकती। बेजान चीज़ें बढ़ सकती हैं? नहीं बढ़ सकती। आपके घर में एक खिलौना रखा हो, एक छोटा सा टेडी बियर रखा हो, भालू रखा हुआ हो, क्या वो दिन ब दिन बढ़ रहा होता है? नहीं बढ़ रहा होता, वो वैसी का वैसी रहता है। ऐसी है। और उसके अलावा कार रखी हुई हो, क्या वो रखी रहे, क्या वो दिन ब दिन बढ़ रही होती है? नहीं बढ़ रही होती। अक्सर हम देखते हैं रोड के किनारों पे जो मैकेनिक वगैरह होते हैं उनके पास गाड़ियाँ एक्स्ट्रा खड़ी हुई होती हैं। क्या हमने देखा कि वो गाड़ी साल भर खड़ी रहे तो वो 1 से 2 हो जाती है? नहीं। या वो उसका साइज़ बढ़ जाता हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब बेजान चीज़ें जो हैं वो नहीं बढ़ सकती, उनमें ग्रोथ नहीं होती। सब बच्चों को समझ में आ गया कि जानदार और बेजान चीज़ें क्या हैं। अगर बच्चों अब आपसे कोई पूछता है कि क्या हम वाकई जानदार हैं तो आप बता सकते हो जी हाँ हम बिल्कुल जानदार हैं। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कैसे जानदार हैं, आपने कैसे बोल दिया कि हम जानदार हैं, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि हम ग़िज़ा खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, हरकत करते हैं और दिन ब दिन वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं। सब बच्चों के समझ में आ गया ये? चलें अब सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लें और क्लास वर्क की तरफ आ जाएं। आज का काम करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, सब बच्चे कॉपीज़ निकालें और क्लास वर्क स्टार्ट करें। अच्छा जी, क्लास वर्क में आप क्या करेंगे? बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ क्लास वर्क में
और बासानी आप कर भी लेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ लिया जानदार चीज़ें कौन सी होती हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया बेजान चीज़ें कौन सी होती हैं। तो अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जानदार और बेजान चीज़ों के नाम लिखें। हमने कॉलम बनाया, जानदार, ठीक है, बेजान और आपने फर्स्ट नेम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपका क्या ख्याल है बच्चों? सोचें और मुझे पहले जानदार का नाम बताएं। सारे बच्चे जल्दी से सोचें। गुड, इंसान, सबसे पहला नाम आपके दिमाग में इंसान आया होगा। उसके अलावा हमने जो पढ़ा वो पौधे, बिल्कुल, परिंदे, और जानवर, और कीड़े मकोड़े। ठीक है, कीड़े। अब हमने जानवरों के 3 हिस्सों में क्यों तोड़ा? क्योंकि इंसान सारे ज़मीन पे चलते हैं, पौधे सारे ज़मीन ही पे उगते हैं, चाहे वो पानी में उगते हैं या मिट्टी पे उगते हैं या वो सहरा में उगते हैं, लेकिन उगते वो कहाँ हैं? ज़मीन के ऊपर ही उगते हैं। लेकिन जो जानवर हैं वो 3 हिस्सों में एक तरह से बटे हुए हैं, सही, 3 या 4 हिस्सों में। कुछ पानी में भी उगते हैं, उसके अलावा परिंदे हवा में उड़ते हैं, जानवर जो आमतौर पे बिल्ली और डॉग और आप देखते हो शेर वगैरह वो ज़मीन पे चलते हैं, कीड़े ज़मीन पे रेंग रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे जानदार हमने देखे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे, इंसान हम खुद हैं। ठीक है, बेजान चीज़ों की तरफ अब आ जाएँ। आस-पास नज़र दौड़ाएं, आपके कमरे में आपको फ़िलहाल आपके रूम में क्या चीज़ बेजान नज़र आ रही है? जैसे मेरे पास मुझे क्या नज़र आ रही है? चौक। क्या ये जानदार है? नहीं, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ कि चाक जो है वो बेजान है। आप भी बताएं कुछ। क्या आप कुछ खा रहे हैं? नहीं खा रहे। क्या आप लिख रहे हैं? आपके हाथ में क्या है? पेंसिल, बिल्कुल। इसका मतलब ये जो पेंसिल है ये क्या है? पेंसिल बेजान है। ठीक है, थर्ड, तीसरी और क्या चीज़? आपको गर्मी नहीं लग रही या लग रही है? लग रही है तो यकीनन पंखा बंद है, और नहीं लग रही तो यकीनन पंखा खुला हुआ है। ठीक है, तो क्या पंखा जानदार है? नहीं, इसका मतलब हम पंखा लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। चौथा, अब ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे बैठे हुए हों, मतलब कि नीचे बैठे हुए हों, कुछ बच्चे चेयर पे भी बैठे हुए होंगे। तो आपका क्या ख़्याल है, चेयर जानदार है या बेजान है? कुछ बच्चे बेड पे भी बैठे हुए होंगे, कुछ बच्चे सोफ़े पे भी बैठे हुए होंगे। क्या कुर्सी जानदार है? क्या सोफ़ा जानदार है? क्या जो आपका बेड है वो जानदार है? नहीं, तीनों बेजान हैं। तो तीनों में से किसी का भी नाम लिख दें। आप जिस चीज़ पर बैठे हुए हैं आप उसका नाम लिख दें, और अगर आप फ़र्श पर बैठे हुए हैं तो आप अपने आसपास बेजान चीज़ों को देखते हुए उनका नाम लिख दें। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ कुर्सी। आगे पांचवा, सब सोचें और बताएं पांचवी क्या चीज़ हो सकती है। आप सब जो मुझे देख रहे हैं वो किस चीज़ पर देख रहे हैं? मोबाइल पर देख रहे हैं। क्या मोबाइल जानदार है या बेजान है? बेजान है। कुछ बच्चे मोबाइल पर, कुछ लैपटॉप पर, कुछ टैबलेट पर देख रहे होंगे, पर मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सभी क्या हैं? बेजान हैं। तो इसका मतलब इधर हम लिख देते हैं मोबाइल, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पर देख रहे हैं।
ठीक है बच्चों, ये था लिस्ट, ये लिस्ट है जानदार की और बेजान की। अब सारे बच्चे वीडियो को रोकें थोड़ी देर के लिए और जानदार और बेजान की ये पूरी कंप्लीट लिस्ट क्वेश्चन के साथ अपनी कॉपी पर उतार लें। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में बच्चों आपने क्या करना है, सवाल नंबर 2 में आपने ड्राइंग बनाई होगी, कलरिंग की होगी, सही है। तो आप पहले तो कोशिश करें सारे बच्चे कि खुद ड्राइंग बनाएं। ठीक है, जितना हो सके खुद बनाएं, थोड़ी सी गलत बनेगी, थोड़ी सी सही बनेगी, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें ड्राइंग बनाने की और ख़ुद से बनाएं। और ना बने तो आप अपने घर में किसी भी बड़े की या आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं उनकी, ठीक है, किसी की भी हेल्प लें। हेल्प लेनी है, उनसे बनवाना नहीं है, सिर्फ हेल्प लेनी है, वो आपको गाइड कर दें और आप बना लें। और आपने जो ये क्वेश्चन है इसके मुताबिक डायग्राम बनानी है। अब बच्चों ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है। 2 जानदार 2 बेजान चीज़ों की डायग्राम अभी बनानी है और साथ ही साथ उनका नाम भी लिखना है, सही है। तो इधर पौधा है ये एक, ठीक है। और फिर आपने एक नॉन लिविंग थिंग यानी बेजान चीज़ की भी डायग्राम बनानी है। तो हम बना देते हैं, आपका अल्लाह भला करे। बच्चों सोचें क्या बनाना चाहिए। आपने बिल्कुल चेंज बनानी है, आपने यही चीज़ नहीं बनानी। आपने कोशिश करनी है कि आपको जो डायग्राम आसान लगे, जो आपको लगे कि ये जानदार चीज़ मैं आसानी से बना सकता हूँ, ये बेजान चीज़ मैं आसानी से बना सकता हूँ, ऐसी कोई 2 चीज़ें आपने बनानी है, ठीक है। इधर मैं बना देता हूँ कार। ठीक है बच्चों, ये बन गई कार, सही है। तो इसका नाम हम दे देते हैं इसको गाड़ी। अब ये आपका आज का क्लास वर्क है जिसमें 2 डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दी। 2 आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। 2 आपने घर से खुद से बनानी है। ये आज का आपका क्लास वर्क था। आप वीडियो रोकें थोड़ी देर के लिए और इन 2 डायग्राम को या इनके अलावा 2 डायग्राम को बनाएं, ठीक है। और उसके बाद फिर यही आपका होमवर्क भी है कि 2 डायग्राम आपने बना ली और 2 मज़ीद डायग्राम आप घर से बनाएंगे, ठीक है बच्चों। यानी कि जब आपको घर पे टाइम मिले अगली क्लास से पहले आप 2 डायग्रामें मज़ीद बना लेंगे इन 2 के अलावा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लास वर्क के क्वेश्चन पर, हैं होमवर्क के क्वेश्चन पर कि आपको होमवर्क क्या दें, सही है। होमवर्क आपका ये है
कि आपने बच्चों, आपने एक छोटी सी सरगर्मी करनी है। सारे बच्चे करने के लिए तैयार हैं? हाँ, छोटा सा एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ। आपने बीज लेने, आपके घर पे करेले पकते होंगे, करेले के बीज ले लें। उसके अलावा मिर्ची चिल्ली होती है, उसके बीज ले लें। या फिर आप किसी वेजिटेबल जैसे कि लौकी, उसके बीज ले लें। या फिर आप प्याज ले लें, छोटी सी प्याज, और उसको आप मिट्टी में दबा दें। सही है, पौधे लगाने के लिए आप उसको मिट्टी में दबा दें। आप फिर थोड़े दिन बाद उनको नोट करते रहें। 2 दिन का आपने वो निकालना है कि 2 दिन में वो कैसा था, कोई चेंज था या नहीं था, वैसे ही रखा रहा बीज। फिर 4 दिन बाद देखें 4 दिन में वो कैसा था। फिर 1 हफ़्ते बाद देखें 1 हफ़्ते बाद वो कैसा था। और उसके बाद फिर ठीक 15 दिन बाद देखें कि अब वो कैसा है। अगर उसमें चेंजेस आई हैं तो आप अपने होमवर्क में उस क्वेश्चन के नीचे लिख दें, दूसरे दिन में ये चेंज, तीसरे दिन में ये चेंज। और अगर कोई चेंजेस नहीं आई तो आप कॉलम बनाएं, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन और 1 हफ़्ते बाद और 15 दिन बाद ये चेंजेस आई और नहीं आई तो आप उन कॉलम में लिख दें कि कोई चेंजेस नहीं आई। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है बच्चों? आपका होमवर्क है सिंपल ये, ठीक है। अब करना कैसे ही है, अभी जो मैंने आपको बताया था ज़बानी, अब ज़रा वो मैं आपने कॉलम बनाए अपनी कॉपी पे। ठीक है, लाइनों का ख्याल रखना है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो क्या पता इसमें लाइनें टेढ़ी भी हो सकती हैं, पर आपने रूलर का इस्तेमाल करना है, स्केल का इस्तेमाल करना है और बहुत अच्छी लाइन खींचनी है। और आपने इस तरह 4 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, 4 कॉलम बनाने हैं। दूसरा दिन, चौथा दिन, सातवां और फिर 15वां। अब इसमें आपने ख़्याल क्या रखना है बच्चों? आपने उसको पानी देना है, थोड़ी बहुत धूप भी उधर पड़ती रहे, क्योंकि हमने भी क्या पढ़ा कि पानी और धूप की मदद से पौधे अपना खाना बनाते हैं। बाकी जो सांस है वो पौधा कहीं से भी ले लेगा। और फिर आप इसमें देखेंगे कि दूसरे दिन में कोई चेंज आया नहीं, अगर नहीं आया तो, और अगर आया तो आया। और क्या दिख रहा था वो भी आपने, इतने छोटा सा पौधा नज़र आ रहा था, ग्रीन ग्रीन सीड्स नज़र आ रहे थे। चौथे दिन में क्या चेंज आया, 7वें दिन में क्या चेंज आया और 15वें दिन में क्या चेंज आया। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि एक्टिविटी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाए और आपको इन 4 दिनों में कोई चेंज नज़र आए। सही है, क्या पता कोई चेंज ना नज़र आए, क्या पता आपका पौधा ना उगे, क्या पता वो ना बढ़ पाए। सही है, मिट्टी की वजह से या पानी कम देने की वजह से या धूप ज़्यादा लगने की वजह से, कोई मसला नहीं है। पर आपने नोट करना है कि कोई चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।